कि उनका कहना ये है कि जो नए ठेकेदार आएंगे अभी उसमें वो देंगे बोले हैं। अभी जो ठेकेदार वर्तमान में चल रहा है उसमें उसको एडजस्ट कराना मुश्किल है बोला है। ठीक है, और क्या बोल रहे थे भैया? चालू होने वाला है, चालू होने वाला है इसमें तो लड़की लोग वो भैया बोल रहे थे कि कम से कम 40%, ये बोल रहे थे ना। तो वो भी मैं बोला, मतलब 50% की मांग किया था, लेकिन कम से कम जो 40 जो बोल रहे हो ना उसके लिए सर का जो जवाब आया था वो भी बता देता हूँ मैं। क्या हुआ जांच कमेटी के जो सुन लो भैया, जो 40% की जो बात कर रहा था, तो सर का कहना ये था कि जैसे आप लोग आए हैं, भावेन भैया को बोले कोई जैसे आप लोग आए दबदबा नेता, मतलब भैया लोग नेता है और नेता लोग को दबदबा रहता है, तो वैसे ही एरियाओं में भी नेता रहते हैं, उनका भी दबदबा रहता है, उनके भी आदमी रहते हैं, तो कुछ % आदमी उन लोग को भी रखना पड़ता है। अगर नया ठेकेदार बोल देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ, जो नए ठेकेदार आएंगे तो मैं नया ठेका लेके जाता हूँ केवड़ा एरिया मान के चलो, तो वहाँ का जो लोकल लीडर है वो मेरे ऊपर प्रेशर बनाएगा कि तुमको मेरे 10-20 आदमी को रखना पड़ेगा भाई, नहीं करोगे तो तुमको ठेका तुम्हारा करा है ना। अब वो ठेकेदार को वही रोज काम कर रहे हैं, तो मजबूरन वो ठेकेदार वहाँ के लोकल लीडर, वहाँ के लोकल MP, वहाँ के लोकल MLA, उनका बात उनको मान करके कुछ आदमी को उसको रखना पड़ता है। और उसी प्रकार जो लैंड ऑस्ट्री है, जो जमीन से आधारित लगे हुए लोग हैं, उनको भी रखना पड़ता है। तो वैसे ही कुछ % हम लोग को जो बोले 10%, तो वैसे हम लोग को रखेंगे। इस चीज का वो बात बोले लिखित में मिलेगा। अभी वो बोले CMD सर खुद बोले हैं भाई जो चीज बात हुआ है वो तुमको लिखित में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा लिखित भी देंगे, पर ये वास्तविकता में इम्पॉसिबल। आप जो बोल रहे हैं ना कि हम खोज के ट्रेनिंग करवाएंगे, उसको करवा भी देगा, विश्वास में भूल जाएगा, बहुत इम्पॉसिबल चीज प्रोजेक्ट चालू होने वाला है। जैसे में रखो अभी उसमें से ट्रेनिंग भी नहीं हुआ है किसी का। कंपनी अपने लड़के ले आती है महाराष्ट्र, नहीं इसीलिए ना क्या इस चीज के लिए स्पष्ट बोलेंगे। जो बात है मैं एकदम क्लियर और स्पष्ट बताया हूँ, ऐसा नहीं कि कोई बात घुमाने वाला या कोई बात छिपाने वाला। और लिखित में बोले हैं, लिखित में पूरा मिनट्स बनाएंगे, चूंकि अभी लेट हो गया बोले हैं, इस चीज के लिए मैं भी ये कमेंटमेंट किया था सर को। मैं बोला था आखिरी में जब आप लोग इस चीज को बोल रहे थे, मैं सर से लास्ट एक ये बोल रहा था सर से, जब जिस समय सर आए हुए थे, एडिशनल SP सर आए थे, एडिशनल SP मैडम आई हुई थी, उस समय मैं सर मैडम को लास्ट कमेंट में ये किया था, सर कुछ रास्ता निकालना है तो CMD सर से तो मुलाकात कराना पड़ेगा। और आखिरी तक शाम को 5:30-6 बज रहा था, तब तक वो मुलाकात कराई नहीं थी। और तो भावेन भैया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद किया हूँ कि भावेन भैया आए तब जाके, तो रात भर भी हमको जैसे कल बैठे थे वैसे बैठना पड़ता, अब मुलाकात फिर भी नहीं होता। तो इस चीज के लिए आप बेफिक्र रहो कि जो नए ठेकेदार आएंगे उस पर हमको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि जैसे नए ठेकेदार के अंदर ही मिलेगा, जैसे भू विस्थापित लोगों का आरक्षित है कि 100 पोस्ट है, 100 आदमी ठेकेदार को रखना है, इतने बड़े फील्ड में 100 में से 10% लोगों को रखेगा ठेकेदार भू विस्थापित लोगों का। तो वैसे ही हमारा है कि 10% लोगों को वो रखेगा। ठीक है, ये चीज स्पष्ट है। जो लिस्ट हम लोग बनाए हुए हैं, पहले जो 5 सितंबर को लिस्ट हो गई, और अभी जो
जो लिस्ट बना हुआ है, दोनों जो सौंपा गया है, तो उस लिस्ट के अनुसार ही रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले उसको रखी पहले उसको रखी आगे पीछे नहीं, जो लिस्ट हम लोग सर्कुलेट किए जो सौंपे हैं उसके अनुसार से रखा जाएगा। इस बार लिस्ट उठा गया है। हाँ इस बार वाला हाँ जो फर्क है और बस लिस्ट के अनुसार ही देगा। लिस्ट के अनुसार ही रखा जाएगा। 10% हाँ तो भाई 10% 10% जैसे 10% मतलब या अभी तो जैसे जो बीच का रास्ता निकलने वाली बात हुई ना, मैं सब लोग को लिखित देगा वो, कमेंट दिया है वो लिखित देगा ही देगा, नहीं लिखित देगा तो फिर उसके लिए दिक्कत है। आप लोग हम लोग कहाँ पता चल रहा है? सोहागपुर में झील का मिल रहा है, वो नेट में अवेलेबल है। जैसे भैया का क्वेश्चन ये है कि कब ठेकेदार निकल रहा है, वैकेंसी को कैसे पता चलेगा? कोई सा भी ठेका को अप्रूवल देता है, कोई सा भी नया टेंडर निकलता है, कोई सा भी ठेका होता है, तो सारा इसके वेबसाइट में अवेलेबल है। पता है, पर उसमें तो हम सब कुछ देखेंगे, सब कुछ फाइट करेंगे ना, आपस में सब लड़ मरेंगे। मानिए बात, एक बोलिए उनको एक आदमी नीट करे और ये सबको ज्वाइनिंग करवाए एक बाई एक, सब लड़ मरेंगे आपस में। पहले मेरे को दो, पहले मेरे को नहीं, जो लिस्ट बना हुआ है, बना हुआ है लिस्ट जो पहले बना था और अभी बना है, तो दोनों लिस्ट के अनुसार से ही दोनों लिस्ट के अनुसार से सर्कुलेट किया जाएगा। समय लग जाएगा। देखिए वो आगे तो 40-50 वो एक जगह नीचे देना होगा, उसमें 10% हो जाएगा। जब नहीं हो पाएगा 5 लाख का, बहुत इम्पॉसिबल वाला क्या बोले चाचो, आप लोग बताओ क्या सुनो ना, आप बोले चाचो वहाँ की अगली कंपनी जो भी बहुत बड़ी कंपनी है वो भी अभी पैसा लगाने कर रही है, और एक और कंपनी आई है हमारे भैया का जवाब मैं दे देता हूँ। दूसरा चीज ये बता रहा हूँ कि हम लोग पहला मांग का हमारा रेगुलाइजेशन जो था वो यथावत था और रहेगा भी, ठीक है। लेकिन आप सब लोग को पता है एक्ट वाला जो जिसमें हम लोग साइन बता रहा हूँ, तो अब वो बात हम लोग आगे से लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ आउटसोर्सिंग वाला जो मांग किए हुए थे उस पर एक सकारात्मक पहल हमारे पक्ष में यह आया है कि आने वाले जो नए ठेकेदार हैं, जैसे कि भूविस्थापित बोलते हैं ना, भूविस्थापित जो रहते हैं ना, जिनका जमीन फंसा रहता है, तो वो लोग के लिए एक नियम ये लाया गया है कि कोई भी नए ठेकेदार आएंगे तो उसमें से 100 आदमी की जरूरत है, 100 में से 20% वो लोग के लिए आरक्षित रहता है कि उसको लेना ही रहता है, ठेकेदारों का कंपल्सरी रहता है। तो वैसे ही हमारे लिए नए जो ठेकेदार आएंगे, एचपीसी जो पेमेंट जो दिया हुआ था हमारे स्किल्ड लोग का 1097 रुपए जो था ना, जो लिखित रूप में दिया है, उस पर ये रखा जाएगा। और ओपीडी की जो व्यवस्था थी, मेडिकल फैसिलिटी थी, उस फैसिलिटी के साथ में रखा जाएगा। लेकिन जो नए ठेकेदार में अभी जो हम लोग मैं एक वर्ड यूज किया था पहले कि 897 ठेकेदार है, एक लोग को एडजस्ट करेंगे तो हो जाएगा। तो अलग अलग ठेकेदार के अलग अलग फील्ड है, जैसे सर डिफाइन किए कि कोई झाड़ू लगाने वाला वर्ग है, तो झाड़ू लगाने वर्ग आप आइडियाई लोग तो कर नहीं सकते, झाड़ू लगाना है कि करना है, साफ सफाई के लिए भी होता है, लेटरिन बाथरूम साफ सफाई के लिए भी होता है वर्ग, तो ऐसा उसको भी ठेकेदार में गिनते हैं। तो ये सब ठेकेदार गिन करके 897 हुए है ना। तो
इस ऐसा काम तो आप लोग टेक्निकल चीज है, आईटीआई का चीज है, तो उसको उसी फील्ड का करोगे तो ज्यादा बेटर है। तो ऐसे लोग के लिए रिक्रूटमेंट हमको छांटना ही पड़ेगा और उनको फिर बोलेंगे तो उनके पास रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन आगे के लिए, फ्यूचर के लिए ये चीज हम कर सकते हैं। ये चीज स्पष्ट उन्होंने कहा है, ठीक है। और एक चीज और बोला है, इस चीज को लिखित रूप में वो 1-2 दिन में प्रोवाइड भी कराएगा, नहीं कराएगा तो भाई दोबारा करेंगे। देंगे तो लिखित में क्या बोल रहे हो? एग्री हो आप लोग? नहीं आप लोग क्या बोलना चाहते हो बताओ। जान तब तक रुकेंगे जब तक दोबारा कोई उनका कहना है, बता रहा हूँ, उनका कहना ये है। दूसरा चीज ये बता रहा हूँ कि हम लोग पहला मांग का हमारा रेगुलाइजेशन जो था वो यथावत था और रहेगा भी, ठीक है। लेकिन आप सब लोग को पता है रेक्ट वाला जो जिसमें हम लोग साइन बता रहा हूँ, तो वो बात हम लोग आगे से लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ आउटसोर्सिंग वाला जो मांग किए हुए थे उस पर एक सकारात्मक पहल हमारे पक्ष में ये आया है कि आने वाले जो नए ठेकेदार हैं, जैसे कि वो विस्थापित बोलते हैं ना, भूविस्थापित जो रहते हैं ना, जिनका जमीन फंसा रहता है, तो वो लोग के लिए एक नियम ये लाया गया है कि कोई भी नए ठेकेदार आएंगे तो उसमें से जो 100 आदमी की जरूरत है, 100 में से 20% वो लोग के लिए आरक्षित रहता है, तो उसको लेना ही रहता है, ठेकेदारों का कंपल्सरी रहता है। तो वैसे ही हमारे लिए नए जो ठेकेदार आएंगे, एचपीसी जो पेमेंट जो दिया हुआ था हमारे स्किल्ड लोग का 1097 रुपए जो था ना, जो लिखित रूप में दिया है, उस पर ये रखा जाएगा। और ओपीडी की जो व्यवस्था थी, मेडिकल फैसिलिटी थी, उस फैसिलिटी के साथ में रखा जाएगा। लेकिन जो नए ठेकेदार में अभी जो हम लोग मैं एक वर्ड यूज किया था पहले कि 897 ठेकेदार है, एक लोग को एडजस्ट करेंगे तो हो जाएगा। तो अलग अलग ठेकेदार के अलग अलग फील्ड है, जैसे सर डिफाइन किए कि कोई झाड़ू लगाने वाला वर्ग है, तो झाड़ू लगाने वर्ग आप आईटीआई लोग तो कर नहीं सकते, झाड़ू लगाना ही करना है, साफ सफाई के लिए भी होता है, लेटरिन बाथरूम साफ सफाई के लिए भी होता है वर्ग, तो ऐसा उसको भी ठेकेदार में गिनते हैं। तो ये सब ठेकेदार गिन करके 897 हुए है ना। तो इस ऐसा काम तो आप लोग टेक्निकल चीज है, आईटीआई का चीज है, तो उसको उसी फील्ड का करोगे तो ज्यादा बेटर है। तो ऐसे लोग के लिए रिक्रूटमेंट हमको छांटना ही पड़ेगा और उनको फिर बोलेंगे तो उनके पास रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन आगे के लिए, फ्यूचर के लिए ये चीज हम कर सकते हैं। ये चीज स्पष्ट उन्होंने कहा है, ठीक है। और एक चीज और बोला है, इस चीज को लिखित रूप में वो 1-2 दिन में प्रोवाइड भी कराएगा, नहीं कराएगा तो भाई दोबारा करेंगे। देंगे तो लिखित में क्या बोल रहे हो? एग्री हो आप लोग? नहीं आप लोग क्या बोलना चाहते हो बताओ। जान तब तक रुकेंगे जब तक दोबारा कोई उनका कहना है, बता रहा हूँ, उनका कहना ये है। अभी के जो ठेकेदार चल रहे हैं उसको उसमें एडजस्ट कराना हमारे लिए अभी संभव नहीं है, स्पष्ट रूप से सीनियर सर ही बोले हैं, है ना। तो मैं उनको बोला हूँ सर, तो हम करें तो करें क्या, हम तो ऐसे हट नहीं सकते, नए वाले को हमको कुछ लेके उठने में लोगों को जुबान दिया बोला कि बिना कुछ लिए हम लोग उठेंगे ही नहीं, हम बिना कुछ लिए उठेंगे नहीं बोला, रिक्वेस्ट करेंगे। तो सर ये चीज बोले हैं कि भाई आने वाले जो नए ठेकेदार हैं उसमें ये चीज हम लोग कर सकते हैं। और नए ठेका ये ऑनलाइन निकलता रहता है, टेंडर जो निकलता रहता है वेबसाइट में अपलोड रहता है, तो उसमें टर्म एंड कंडीशन रहेगा। जैसे हर महीने जैसा जरूरत है उस हिसाब से ठेका निकलता है। एमडी का इतना पावर है, जितने इसका टेंडर वाइज है लड़के रखे उसको भी तो हम टेक्निकल वाले लोग को डाल सकते हैं, बिना लिखे भी रखे ना। वही बोल रहे हैं ठेकेदार लोग उसका पेमेंट
पढ़े लिखे भी हैं। भैया बोल रहे हैं ठेकेदार का पेमेंट का जिक्र बोल रहे हैं, तो एचपीसी पेमेंट की मैं मांग किया था, हाई पावर कमेटी जो बनी हुई है उसके तहत जो हम स्किल्ड लोग का है 1097 रुपए, जैसा वो लिखित रूप में पहले दे चुका है उसी में रेट में हमको पेमेंट देगा और वो भी हमारे अकाउंट में डायरेक्ट देगा। ये भी बोला है ना भाई। ये मतलब पहले क्या होता था कि वो साइन करा रहा है और दे रहा है 300 रुपए, घाया हमारा 900 रुपए, ऐसा नहीं होगा, हमारे अकाउंट में डायरेक्ट आएगा। ये भी चीज क्लियर है भाई। और कितना टाइम समय के लिए रखेगा, मतलब 60 वर्ष अपन जो बोल रहे वही बात रखें, बोल रहे थे ना आप 60 ये बात तो हम लोग बोले हुए हैं कि देखिए एक चीज और स्पष्ट कर देता हूँ, हम लोग ये शुरू में ही बोले हैं कि हमारा आउटसोर्सिंग का रोजगार कब तक रहेगा, जब तक नियम में संशोधन नहीं हो जाता है। 2014 में जो संशोधित नियम जो कराया गया था उस नियम में संशोधन नहीं हो जाता है, तब तक हमको हमारे रोजगार, हमारी रोजी रोटी चलने के लिए आउटसोर्सिंग में व्यवस्था की जाएगी। ये बात हम पहले से क्लियर कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि अब जैसे कई लोग बोल रहे थे कि 60 साल की एग्रीमेंट, अब एक बात मेरा समझिएगा, अगर मैं एससीसीएल हुआ भाई से चेतन से एग्रीमेंट हुआ कि 60 साल तुम मेरे यहाँ काम करोगे आउटसोर्सिंग में, तो तुम्हारा रेगुलर नौकरी भी तुम नहीं कर सकते यार, तुम तो अनुबंध क्यों मेरे साथ में। अब तुम्हारा रेगुलर लग जाए तो भाई तुम तो मेरे अंडर नहीं करना पड़ेगा तुमको, क्यों? क्योंकि तुम्हारा मेरे साथ अनुबंध है 60 साल का, तो फ्यूचर में तुम लोग रेगुलर के लिए कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा एग्रीमेंट है 60 साल का। अब तुमको ना चाहते हुए भी 60 साल उसको करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज बात फंस रहा था।